नजदीक में 3 तारीख को हम शब बारात के लिए सेलिब्रेट करेंगे, एक महफिल सजाएंगे। फिर देखिएगा साहब कोई फेसबुक पे, कोई व्हाट्सएप से माफी मांगेगा, मगर पड़ोस घर में वो रहता है, उसका भाई बगल में है, भाई के पास नहीं जाएगा कहने के लिए भैया माफ कर दीजिए मेरी गलती, भैया मैंने बड़ी गलती की है, बाबू छोटा भाई तो मेरी गलती माफ कर दे, मैंने भी तुझे बहुत सताया है। एक भाई को चाहिए कि उसको अपने भाई को खुश रखने का वो तरीका अपना ले। अगर उसका भाई खुश नहीं रहेगा, मैं कसम खा के कह सकता हूं अल्लाह खुश नहीं होगा। यही वजह है कि आज हर जनाजे में जनाजा पढ़ाने से पहले, हालांकि ये उसूल जनाजा में से नहीं है, ये रुकने जनाजा में से नहीं है कि नमाज जनाजा की नियत बताई जाए और नियत बताने से पहले ये ऐलान किया जाए कि सामने वाले की गलती माफ कर दीजिए, हुकूकुल इबाद के तहत इनकी गलती माफ कीजिए। यहाँ पे होता है ना कि जिनके पैसे लिए गए थे माफ कर दीजिए, कोई तकलीफ हुई थी माफ कर दीजिए। अरे इमाम साहब के ऐलान के इंतजार में मत रहिए, आज सांसें चल रही है, आपकी बॉडी में स्पिरिट और रूह बची हुई है, अभी आपके अंदर बोलने की ताकत है, आपके अंदर सुनने की कुव्वत है, आपके अंदर महसूस करने के लिए दिल है, आपके अंदर फैसला करने के लिए दिमाग है। आज आप जिंदा हैं। आज की तारीख में अगर आपने अपने भाई का पांव नहीं पकड़ने दो, कहीं कि मैं का मशवरा दूंगा, जो भाई ये जुर्रत दिखाएगा कि मैं भाई का पांव पकड़ के माफी मांगूंगा, उसका सामने वाला भाई अपने भाई को गिरने नहीं देगा, झुकने नहीं देगा, पांव पकड़ने नहीं देगा। इससे पहले भाई इरादा करके अपने दूसरे भाई से माफी मांगने जाएगा, उसका भाई अपना दिल बड़ा करके अपने भाई को माफ करेगा। जब भाई शानदार तरीके से कई जिहत से कई उन्वान को टच करते हुए आपने समाप्त किया है। शायर मोहतरम हजरत शाहजहां साहब कबिला मुजाहिदीन और नकीब हिंदुस्तान ने भी बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस आप तक पहुंचाया। 20-25 मिनट आप मेरी तकरीर समाप्त करें, जबरदस्ती वाला कोई काम ही नहीं होता मेरे पास। आप जितना भी पैसा मुझे देते हैं, लेकिन मैं कभी भी आपके कहने पर कोई खिताब करूंगा ही नहीं, करता ही नहीं हूं। मैं खिताब तब करता हूं जब खिताब सुनने की आप में चाहत होती है। आमतौर पर मैंने अपना एक उसूल बनाया है, जब मैं बैठ के खिताब करूं तो समझिए कि जबरदस्ती तकरीर करने के लिए मैं बिठाया गया हूं। जब मैं खड़ा होता हूं तब मैं अपनी मर्जी से तकरीर करने के लिए जाता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं बैठा हुआ हूं, ये इस बात की पहचान है कि ये मैं अपनी ड्यूटी निभा रहा हूं। क्योंकि ऐसी परिस्थिति में आप नहीं है कि आस्तीन चढ़ा के एक जबरदस्त खिताब आपको सुनाकर फिर यहाँ से मैं जाऊं। हालांकि चाहूं तो कर सकता हूं, इसमें कोई ऐब नहीं है, मगर मैं अपनी तकरीर की तौहीन समझता हूं कि सामने वाला उस चीज को अडॉप्ट करने की पोजीशन में न हो और आप जबरदस्ती कॉलर पकड़ के उनको हदीस सुनाए, कुरान सुनाए, तकरीर सुनाए, किस्से सुनाए, कहानी सुनाए। ये सिर्फ हमारी बेइज्जती नहीं, हमारे इल्म की बेइज्जती होगी, हमारी जानकारी और नॉलेज की बेइज्जती होगी। और ऐसी पोजीशन पे इल्म वालों को चाहिए कि वो शॉर्टकट तरीके से अपने इल्म को समाज में रखकर धीरे से निकल जाए जहां इल्म की कद्र न हो। अगर कद्र करना आप जानते तो इस पोजीशन में इस तरीके से नहीं बैठते। हमारे सामने जो हमारे बच्चे, मेरे भाई, हमारे जो बैठे हुए हैं, इनकी ये पोजीशन बता रही है कि कई सालों से जलसे हमारे इलाके में हो रहे हैं, मगर एक रुमाल तक हमारे बच्चों के पास दस्तयाब नहीं है कि वो जलसे में आने से पहले कम से कम ठंडी में ठंड से बचने के ही लिए रुमाल पहन लेते। ये क्या पोजीशन हमने, ये मैं आपकी तौहीन नहीं कर रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। जलसा सीखने की जगह है, सीखने की जगह है, मगर आप लोगों ने नहीं पहना है, ये काफी तकलीफ दे चीज है। जलसा ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप अपनी पोजीशन से दिखा सकते हैं, वरना कव्वाली में बैठना, जलसे में बैठना दोनों बराबर होगा, नाच में बैठना, जलसे में बैठना दोनों बराबर हो जाएगा। आप और हम नाच में नहीं, मुस्तफ़ा की महफिल में आए हैं, मेराजुन नबी कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बने हुए हैं, और इस महफिल का तकाजा यह है कि यहाँ पर हम बैठे, क्योंकि हमारी महफिल को, हमको, हमारी ज़ात को, हर एक चीज़ को हमारे मुस्तफ़ा मुलाहाजा फरमा रहे हैं। इसलिए जिस चीज़ को नबी खुद मुलाहाजा कर रहे हों, खुद उसको कंट्रोल में रखे हों, खुद देख रहे हों, खुद नबी मुलाहाजा कर रहे हों, तो उस पोजीशन पे हम रहें कि हमारे नबी देख रहे हों, हमारे सर पे टोपी हो, हमारे मुस्तफ़ा देख रहे हों, हमारी ज़बान पर सुभान अल्लाह के अल्फाज हों, हमारे नबी हमें मुलाहाजा कर रहे हों,
हम बेहतरीन तरीके से बैठे हों, ये आपका होना चाहिए था, मगर आप नहीं कर पाए। इंशाल्लाह इसकी उम्मीद होगी कि आइंदा साल आप जलसा करेंगे तो नमाज इशा पढ़ के आएंगे, फिर नमाज फजर पढ़ने की आप तैयारी करके यहीं से जाएंगे और बिल्कुल पाक साफ सेफ और क्लीन होकर आप अपने आप को महफिल में बिठाएंगे और फिर बरकतें आपको मिलेंगी। जलसा करने से एक साल नहीं कई साल तक एक आदमी अपने घर, समाज, परिवार, इलाके कई जिहत से वो खुश हो जाता है, खुशहाली आ जाती है। वजह क्या होती है? जहाँ नबी की बातें होती हैं, जहाँ उलमा की तशरीफ आवरी होती है, जहाँ नबी के बारे में बताया जाता है, जहाँ हदीस मुस्तफ़ा की तिलावत होती है, जहाँ कुरान की आयतें पढ़ी जाती हैं, ऐसी महफिलों में, ऐसी जगहों से, ऐसे समाज से, ऐसी सोसाइटी से किताबों में आया है कि सालों के लिए यहाँ से वहाँ से शैतान भाग जाते हैं, फिर बरकतों की बारिशें होती है। ए लड़का, ए उतरता है तू यहाँ से, उतरो जाओ, उतरो उतरो। एक तो चलने का तरीका ऐसा मालूम पड़ा कि रेलवे स्टेशन चल रहा है, धमाधम चल रहा है। वो इसको झगड़ा करने के लिए आया था इससे। बेवकूफ कहीं के। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक। असल में मैं टीचर भी हूँ ना, तो उस साइज के बच्चे हमसे पढ़ते हैं तो समझ नहीं पाता हूँ कि मैं स्कूल में हूँ कि जलसे में हूँ, तो कभी कभी मार देता हूँ। क्योंकि उस्ताद होते हैं वो एक बच्चे का नहीं, पूरे समाज के उस्ताद होते हैं, और उस्ताद को थोड़ा कड़ा रहना पड़ता है, वरना आजकल के बच्चे टीचर को बेच देंगे। तो थोड़ा जब कड़ा रहते हैं ना तो बच्चे डरते हैं, और नहीं कड़ा रहेंगे तो फिर हम ही को पढ़ा के भाग जाएंगे। तो वो हमारे स्टूडेंट की उम्र के हैं, और आप में से जितने बच्चे सब इस साइज के बच्चे, इंटरमीडिएट का मैं टीचर हूँ +2 का, तो इस साइज के बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं, तो ये हक रखते हैं हम कुछ बताने का। बहरहाल ये मैं अपने बारे में बताने के लिए नहीं आया हूँ, मैं आपके बारे में बताने के लिए आया हूँ कि आप क्या हैं और आपको करना क्या चाहिए। एक शानदार तकरीर आपने समाअत की, मिराज मुस्तफ़ा के हवाले से आखिर में बहुत मालूमाती गुफ्तगू आपने सुनी है। मिराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से 16 तारीख को इमसाल, 16 तारीख बीती हुई 2 तारीख 16 यानी आज से 2 रोज कबल जो शब गुजरी है, उसे शब मेराज की हैसियत से हमने सेलिब्रेट किया है दुनिया भर में। इमसाल अभी शब मेराज की 2 शब एक शब गुजरने के बाद दूसरी शब आज है, और इस दूसरी शब पर मैं मुनासिब समझूंगा कि मेराज शरीफ के हवाले से चंद मालूमाती निकात आप तक पहुंचा दूं, जहां से आपको ये बात समझ में आए कि इतना बड़ा मामला और इतनी बड़ी शहादत की बात ये मुस्तफ़ा करीम के हवाले से नहीं, मुकम्मल इंसानियत के हवाले से थी कि अल्लाह ये शहादत मंदी थी इंसानों के लिए कि अल्लाह ने एक इंसान को अपने पास बुलाया। हम और आप मुसलमान हैं, हमारा मानना है, हमारा दावा है अल्लाह एक है, हमारा दावा है जन्नत है, हमारा मानना है जहन्नम है। सुभान अल्लाह। हमारे जितने मामलात हैं और जो हमारे दावे हैं, जिन चीजों को हमने मान रखा है, हम में से किसी इंसान ने अल्लाह को देखा नहीं है, हम फिर भी अल्लाह को एक मानते हैं। क्यों? क्योंकि हमने नहीं देखा है, मगर हम उनको मानते हैं जिन्होंने अल्लाह को देखा है। हम उन्हें मानते हैं जिन्होंने अल्लाह को मुशाहदा किया है। इसलिए अब ये बात बिला वास्ता मान लेने की है कि अल्लाह एक है। अल्लाह है जो हमें मुलाजा फरमा रहा है, अल्लाह है जो हमें रिस्क मुहैया फरमाता है, अल्लाह है जो हमारी मुहाफ़ज़त फरमाता है। उसी रब ने अपने महबूब को अपने पास बुलाया तो क्या किया? बड़े बड़े पैगामात जलसों से दिए जाते हैं। आज मुख्तसर तरीन पैगाम मेराजुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद होने वाले चंद ऐसे मामलात जिस पर नजर करने की जरूरत है। अल्लाह ने हुजूर को सबसे पहले तो साहब 5 वक्त की नमाज का तोहफा दिया। मेराज नबी की हुई, लेकिन मुसलमानों की मेराजुल नबी में मिलने वाली नमाज की दौलत है। अल्लाह ने अपने हबीब को बुलाकर मेराज अता फरमाया, और उसी मेराज नबी के मौके से मुसलमानों की मेराज के लिए अल्लाह ने नमाज का तोहफा अता फरमाया। आज अगर हम आपसे पूछते हैं, इन बच्चों से पूछते हैं, नबी की मेराज की महफिल में हम और आप बैठे हैं, मगर नबी ने मेराज के मौके से जो तोहफा आप तक पहुंचाया, आपको दिया है, उस तोहफे पर आपने कितना अमल किया, उस पर आपका क्या किरदार और कैरेक्टर है। पूरी मस्जिद हमारी खाली हो गई, पूरा माशरा देखिए, जलसों में तो गनीमत है, लोग भीड़ भाड़ लगा देते हैं, मस्जिद से क्यों भाग जाते हैं? फजर में गायब, जोहर में गायब, असर में नहीं, मगरिब में नहीं, इशा में नहीं, 5 टाइम में आप मस्जिद में जाकर इन्वेस्टिगेशन करें तो आज
दो चार पांच लेंगड़े लूल्हे अपाहिज टाइप के बीमार आदमी, शुगर पेशेंट, हार्ट पेशेंट, किडनी फेलियर, मतलब ऐसे लोग जिनको यकीन हो चुका है अपनी मौत पर कि अब हमें मरना है, ऐसे ही लोगों को मस्जिद में तलाश करेंगे। जब तक उनको मौत पे यकीन नहीं होता है तब तक मस्जिद का दरवाजा हमें नजर ही नहीं आता है। जब तक मौत पे यकीन नहीं होता है तब तक हज करने की तबीयत नहीं करती है। जब तक मौत पे यकीन नहीं होता है तब तक हम साहब कोई नेकी करने पर आमादा ही नहीं होते हैं। आज हाजियों को आप मुलाहाजा करें, बेशतर हजरात हमारे इलाके से, हमारे खास करके बिहार और बंगाल में बेशतर ऐसे हुज्जाज मिलेंगे जो 60 साल 55 साल यानी आफ्टर 50 ईयर्स 50 साल के बाद ही लोग हज करने की तैयारी करते हैं। वजह सिर्फ यही कि आखिर उम्र में हज करेंगे तो ठीक ठाक रहेगा, वरना फिर गुनाह कर लेंगे तो फिर बेकार हो जाएगा हजरत। इसलिए जितना चूहा खाना हो खा लेने दीजिए, जितना गुनाह करना हो कर लेने दीजिए, जितनी बर्बादी करनी हो कर लेने दीजिए। भाई की बहन की जमीन, भाई की जमीन, समाज की जमीन, इसका पैसा, उसका माल, इसकी दौलत सब हड़प उड़प के जब बुढ़ापे में आ जाए, दांत टूट जाए, चेहरे के जोग्राफिया खत्म हो जाए, पांव से चलने की कुव्वत न हो, आंखों में बिनाई न हो, बिल्कुल लागर हो जाए, बिल्कुल कमजोर हो जाए, फिर ऐसी पोजीशन पे हम हज करने का इरादा करें। और जैसे ही हम हज करने जाते हैं वहां से खबर आती है कि बुढ़वा मर गया, टंगड़ी टूट गई, हाथ टूट गया। उसका बेटा मौलाना खोजता है कि हजरत हमारे अब्बा शहीद हो गए, हमारे अब्बा हज करने गए रास्ते में शहीद हो गए, अम्मी शहीद हो गई। अरे बाबा, शहादत इसे नहीं कहते हैं कि बुढ़ापे में आपका वालिद साहब हज करने वो गए तो वहां इंतकाल कर गए तो शहीद हुए। वो तो खुदकुशी कर गए, वो तो सुसाइड करने गए थे, क्योंकि अभी चला नहीं जाता है। सफा में कैसे सफा मरवा का चक्कर कैसे होगा? अभी घर से मस्जिद तक जाने की ताकत आपके वालिद साहब को नहीं है। फिर वहां पे आप मुजदलफा में रहना, वहां पे मिना में रहना, वहां पे साफ तवाफ करना, वहां पे सफा मरवा में दौड़ लगाना, 7 चक्कर लगाना, भीड़ में लाखों करोड़ों की भीड़ में, वहां दबेगा मरेगा नहीं तो फिर क्या होगा? इसलिए हज के लिए, इबादत के लिए, नमाज के लिए जवानी का अय्याम है। जो आज आप यंगेस्ट हैं, आज अल्लाह ने आपको बल दिया है, ताकत दिया है, कुव्वत में, बाजू में कुव्वत है, जबान में ताकत है, आंख में बीनाई है, चेहरा सलामत है, हाथ सलामत है, पांव सलामत है, तो इस उम्र में नमाज क्यों नहीं पढ़ते? इस उम्र का तकाजा यह है कि आप इस उम्र में मस्जिद भर दें, इस उम्र में इबादत करें, इस उम्र में हज करें, इसी उम्र में उम्रा करें, इसी उम्र में इबादत करके अपने रब को राजी करें। फिर जाकर बहारें आएंगी, फिर पता चलेगा कि आप वाकई नबी से मोहब्बत करते हैं, नबी वाले हैं, मुस्तफा के इश्क में जीने का सलीका आपको है। हम बात कर रहे थे कि हमारी मस्जिद खाली है, वो मस्जिद खाली है जिस मस्जिद को आबाद करने के लिए अल्लाह ने अपने महबूब को 50 वक्त की नमाज देकर 5 शेष छोड़कर 50 की सवाब अता फरमाकर अल्लाह ने फरमाया कि ए महबूब, अगर आपकी उम्मत का कोई फर्द 1 वक्त की नमाज अदा करेगा, मैं 10 वक्त की नमाज का सवाब अता करूंगा। 5 वक्त की नमाज पढ़ना हम पर मुश्किल हो गया है। ये मेराज शरीफ का तोहफा था। मेराज का एक बड़ा तोहफा क्या है कि हुजूर की बारगाह में सैयदा आयशा आई, कहीं हुजूर खड़ी थी, सरकार फरमाते कि आयशा आज बोलो तुझे क्या चाहिए। आयशा तू जो बोलोगी, आज तू जो कहेगी, तेरा जो डिमांड होगा, तेरी जो मांग होगी, मैं वो दूंगा। अब गौर से सुनिएगा, आप में से बेशतर लोग शादीशुदा होंगे तो ये बात अच्छी तरह जानेंगे कि आजकल की बीवियों को अगर आजकल के शौहर कह दे कि बोल तुझे क्या चाहिए, तो बीवी की सबसे पहली ख्वाहिश क्या होगी कि आप अपना बसोबास हमें लिख दीजिए, आप हमें पैसा लेके रजिस्ट्री कर दीजिए, आप जेवर दे दीजिए, आप फलाने चीज दे दीजिए। ये हमारी और आपकी बीवियों की कहानी होगी कि जमीन, मकान, पैसा, दौलत, माल, ये सारी चीजें हड़पने और अपने नाम करने की कोशिश करेंगी। मगर नबी करीम ने अपनी अहलिया को एक खुला ऑफर देते हुए मोमिनों की मां सैयदा आयशा से आपने फरमाया कि आयशा बोल तुझे क्या चाहिए। हुजूर जैसे फरमाते, आयशा कहती है हुजूर मैं अचानक से नहीं मांगूंगी, ऑफर बड़ा है, सोचने दीजिए, चिंतन करने दीजिए, मंथन करने दीजिए, विचार करने दीजिए, सोचने का मौका दीजिए। अचानक इतना बड़ा चांस और इतना बड़ा मौका मैं झटके में क्यों गवा दूं? मुझे अपने वालिद मोहतरम से मशवरा करना होगा, वालिद साहब क्या मशवरा देंगे, फिर मैं आपसे बोलूंगी कि मुझे क्या चाहिए। सैयदा आयशा दौड़कर सिद्दीक़ अकबर की बारगाह में, यानी अपने वालिद मोहतरम जनाब सिद्दीक़ अकबर की बारगाह में हाजिर हुई। कहीं अब्बा हुजूर
आज मेरे शौहर यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया है कि मैं आज जो मांगूंगी अपने शौहर से मेरा शौहर वो अता करेंगे। अब्बा बोलिए आपके हिसाब से मुझे क्या मांगना चाहिए, क्या बेहतर होना चाहिए। आजकल का ससुर होता जिस तरीके से बेटियों को लड़ा देता है, तलाक दिलवा देता है, खुला करवा देता है, झगड़ा करवा देता है, बेटी वाले का हमेशा एकदम उतालू रहता है लड़ाई करने पर। आज मौका मिला है ये कर दो, वो कर दो, जेल भेजवा दो, केस कर दो। 50 केसेस हफ्तों में, महीनों में हम लोगों के पास आते हैं सोल्यूशन के लिए। उसमें से बेशतर केसेस का जब नतीजा हम लोग तलाशते हैं, अक्सर बेटी और दामाद की जो बात आती है तो उस लड़ाई की बुनियाद सबसे पहले उस घर के जो गार्जियन होते हैं वो बनते हैं। या तो लड़की का बाप उसकी लड़ाई की वजह बनता है, या लड़की की माँ वो लड़ाई की वजह बनती है। ये लोग लड़ाने पे रहते हैं। हुजूर चाहते, वो सिद्दीक अकबर चाहते, कहते बेटी जाओ अपने शौहर से कहना कि सारी संपत्ति जो बची कुची है सब हमारे नाम कर दीजिए, ये लिख दीजिए, वो लिख दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। 50 तरीके से फरमाइश आज हमारे समाज में होती है। हुजूर सिद्दीक अकबर चाहते तो फरमाइश कर सकते थे, मगर नहीं। सिद्दीक की आंखें बहने लगी, कहे मेरी बेटी आयशा, मैं बहुत दिनों से इंतजार में था कि कोई मौका ऐसा आएगा, हुजूर कोई ऑफर पेश करेंगे, फिर ऐसी सादत मुझे मिलेगी। एक चीज, एक जानकारी चाहिए थी बेटी। अब इस जानकारी, इस मालूमात में इजाफे के लिए एक अच्छा मौका है। अपने शौहर से कुछ मत मांगना, दौलत मत मांगना, जमीन मत मांगना, पैसा मत मांगना, कुछ मत मांगना। बेटी आयशा अपने शौहर से सिर्फ ये कहना कि आप जब शबे मेराज अल्लाह के कुर्बे खास में हाजिर हुए, जब अल्लाह की बारगाह में आपकी हाजिरी हुई थी, उस वक्त रब से आपसे जितनी सारी बातें हुई, जो राज और नियाज की बातें हुई, जितनी सारी बातें हुई, उन तमाम बातों में जो राज की बात है, जो भेद की बात है, जो इंपॉर्टेंट बात है, जो राज की बात है, वो बात मुझे बताई जाए जिस बात का इल्म किसी को नहीं है, जो कोई नहीं जानता है। वो बात मुझे बताई जाए ताकि हम उन बातों पे अमल करेंगे, हम भी कामयाब होंगे, हमारे बाद हजारों लोग कामयाब होंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मेराजुन नबी कॉन्फ्रेंस, डॉक्टर मुसव्विर साहब क़िबला, नारे तकबीर। जरा गौर से सुनिएगा मुसलमानों, मुस्तफा की महफिल में बैठे हैं। बहुत लड़ाई झगड़ा आप लोग करते हैं आपस में, भाईचारा नहीं, दुश्मनी, मार काट, केस, फौजदारी, यहाँ लड़ाई, वहां लड़ाई, इसकी जमीन, उसका पैसा, ये तबाही के दहाने पर हम दलदल पे हम फंसे हुए हैं। यहाँ नफरत ही नफरत है, मोहब्बत कहीं नहीं। हर आदमी एक दूसरे से चिढ़ता, जलता, फसाद करता, लड़ाई पे आमादा, जमीन हड़पने पे आमादा। थोड़ा सा मौका मिल जाए लाठी ले लेता, मार पे आ जाता, नस्ल नाबूद करने की बातें करता, जेल भेजने की बातें करता। ऐसे लोगों के लिए मुस्तफा करीम का यह पैगाम और मिराजुन नबी के मौके से अल्लाह की तरफ से दिया हुआ यह पैगाम कितना इंपॉर्टेंट है, आप समाप्त कीजिएगा। सिद्दीक अकबर ने अपनी बेटी सैयदा आयशा से फरमाया, बेटी जाओ अपने शौहर से कहना कि आप जब अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए थे, उस वक्त जितनी सारी बातें हुई थी, चूंकि दो आदमी जब बातें करता है, दो आदमी जब आपस में गुफ्तगू फरमाता है, उसमें से अगर कोई तीसरा भी रहे, चौथा रहे, पांचवा रहे, सब सुनता है। जो काम की बात होती है तो वो सब नहीं सुनता है, सिर्फ वही सुनता है जिसको सुनाने का मकसद होता है, बाकी कोई नहीं जानता। आपके इलाके में मुखिया होगा, सरपंच होगा, जब नया नया मुखिया कोई जीतता है ना, नया मुखिया के जीतने के 2-3-6 महीना तक तकरीबन उसके दरवाजे पर भीड़ लगी रहती है। सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे दिन तक देखिएगा, आमतौर पे 20-25-30 लोग बैठे रहेंगे। कोई चाय पी रहा है, कोई रसगुल्ला खा रहा है, कोई खैनी खा रहा है, किसी को मुखिया पान खिला रहा है, किसी को बीड़ी पिला रहा है। हाँ ठिठी, इसका वोट इतना आया, उसका वोट इतना आया, मैं ऐसे जीता, मैं वैसे जीता, उस वार्ड से कितना वोट आया, उस वार्ड से कितना वोट आया, 50 तरीके की बातें करके 10 बजे तक टाइम वेस्ट करता है। फिर मुखिया जी जाते हैं ब्लॉक और सब आदमी भाई बीड़ी एक टुप्पी के घर चला जाता है। उसी बीच में अगर मुखिया से कोई काम की बात करनी हो, जो काम की बात बतानी होती है, तो मुखिया सरेआम उस मजमे में किसी को नहीं बोलता है कि राजू तू आना कल 12 ले जाना, मोहन तू आना 12 ले जाना, असलम आप भी आइएगा ले जाइएगा, फलाने साहब आप भी आइएगा, अफजल भाई आप भी आइएगा ले जाइए। नहीं, जो काम की बात होगी मुखिया उसको, उस व्यक्ति को धीरे से किसी एकांत जगह पे ले
जाके उसके कान में कहेगा कि बाहर बहुत आदमी बैठा है, तुमको ट्वेल चाहिए ना, सुबह 6 बजे आना, साइकिल लेके आना, मोटरसाइकिल लेके आना, यहाँ रखा है, तुम एक ट्वेल तुमको दूंगा, तुम लेके चले जाना। पता चला 50 के मजमे में बैठा हुआ शख्स 1 घंटे 2 घंटे 5 घंटे से बातें करता है। वो तमाम बातें राज की बात नहीं होती, राज की बात वो होती है जो डेढ़िया पर्दा पे जाके लोग बोलते हैं, जो एकांत में जाके बोलते हैं, जो अकेले में जाके कान में सरगोशी करते हैं, फुसफुसाते हैं, वो राज की बात है। सिद्दीक अकबर कहते हैं, बेटी आयशा तुम नबी से कहना कि आप जब शबे मेराज में अल्लाह की बारगाह में पहुंचे थे, जब हाजिरी हुई थी, रब ने जितनी सारी बातें फरमाई थी, उनमें से कुछ बातें ऐसी होंगी जो इंपॉर्टेंट होंगी, कुछ बातें ऐसी होंगी जो राज की होंगी, कुछ बातें ऐसी होंगी जो भेद वाली होंगी, वही भेद की बात बताई जाए। सैयदा आयशा आ गई कि हुजूर जब आप मेराज शरीफ में तशरीफ ले गए, अल्लाह की बारगाह में आपकी हाजिरी हुई, उस वक्त रब ने जो सारी बातें आपसे फरमाई, जो कन्वर्सेशंस हुए, जो मुकालमात हुए, जो वार्तालाप आपस में आपसे अल्लाह से हुई, उन तमाम बातों में जो भेद और राज की बात है, सरकार मुझे वो बात बताई जाए। हुजूर फरमाते हैं, ए आयशा राज को राज रहने दो, राज मत खोलो, मजा नहीं आएगा। सैयदा आयशा जिद करने लगी, नहीं सरकार, आपने ऑफर दिया था, मैं जो बोलूंगी जो मांगूंगी आप मुझे देंगे, मुझे जमीन नहीं चाहिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे दौलत नहीं चाहिए, मुझे जोड़े नहीं चाहिए, सरकार मैं कुछ मुतालबा नहीं करती, मेरा मुतालबा सिर्फ यही है कि शबे मेराज में अल्लाह ने जितनी सारी बातें आपसे की, उस बातों में जो राज की बात है वो बताई जाए, मैं नहीं मानूंगी, आपको बताना होगा। सरकार फरमाते, नहीं मानेगी तो एक कदम आगे बढ़ा। सैयदा आयशा एक कदम आगे बढ़ गई, उसके बाद हुजूर भी एक कदम आगे बढ़ गए। आप फरमाते, आयशा सुन, हुजूर फरमाते कि आयशा सुन गौर से कि सर अल्लाह ने मुझसे शबे मेराज जितनी सारी बातें की, उसमें राज की बात क्या थी, रब ने मुझसे फरमाया था, मैंने यहाँ पे लफ्ज़ सुन कहा है, ये तौहीन और इहानत ने इससे कतन मुराद नहीं, एक शौहर का वो जुमला जो अपनी बीवी के लिए कहता है, मैंने मिनुआन कहा, वरना सैयदा खदीजा, सैयदा आयशा, ये सब हम मोमिनों की माँ है, हम बेइंतहा इज्जत करते हैं, उनकी इज्जत उनकी मोहब्बत ही हमारे ईमान की पहचान है। ये हमारा मकसद नहीं, चूंकि मैं साफ कर दिया, कैमरा चल रहा है, बात बात पर एक आदमी अगर कोई गलती करे, ईमान से चला जाएगा, तो फिर सारी तकरीर, सारा पैसा, सारे जुब्बे, सारी पगड़ी, सारी गाड़ी, सारी चौधरी सब बेकार है। जब ईमान ही नहीं रहेगा तो फिर बेकार है ना। इसलिए मैं ये स्पष्ट कर दिया, ये जुमला हम नहीं कह सकते। हुजूर ने कहा, एक आयशा सुनिए, अल्लाह ने मुझसे जो फरमाया था, अल्लाह ने फरमाया कि हबीब आपकी उम्मत में से, एक रिवायत में आया है कि मेरे बंदों में से जो बंदा किसी गड्ढे में गिरते हुए बंदे को उठा लेगा, जो इंसान किसी की मजबूरी में काम आएगा, जो इंसान किसी का आंसू पोंछेगा, जो इंसान किसी की कोऑपरेट और मदद करेगा, जो इंसान किसी की मदद करने में अपना कदम आगे बढ़ाएगा, जो इंसान किसी का आंसू पोंछेगा, किसी को रोने नहीं देगा, जो किसी की हिमायत करेगा, आयशा अल्लाह का वादा है कि महबूब जो इंसान ऐसा करेगा, मेरे ऊपर लाजिम होगा कि मैं बगैर हिसाब के इसे इंसान को जन्नत अता कर दूं। तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मेराजुन नबी कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह ने क्या फरमाया, जो इंसान किसी गड्ढे में गिरते इंसान को उठा लेगा, जो किसी की हिमायत करेगा, जो किसी का आंसू पोंछेगा, जो किसी की मजबूरी में काम आएगा, जो किसी की बेकसी और किसी की मुफलिसी में काम आएगा, जो किसी के घर में चावल ना हो चावल पहुंचा दे, किसी को कोई मजबूर हो, पैसे की जरूरत हो उसको पैसा दे दे, किसी को कपड़े की जरूरत हो कपड़ा दे दे। यानी किसी की मजबूरी में अगर कोई बंदा काम आ जाए और वाकई उस मजबूरी में काम आने वाले बंदे का इरादा नेक हो और सिर्फ ये इरादा हो कि इसका बदला अल्लाह देगा, तो अल्लाह ने वादा फरमाया कि मेरे ऊपर लाजिम होगा कि मैं बगैर हिसाबो किताब के ऐसे बंदे को जन्नत अता कर दूंगा। ये बड़ी खुशी की बात थी। सैयदा आयशा अब कुछ नहीं सुनी, सीधे अपने वालिद मोहतरम की बारगाह में ये मुजदा लेकर आई पहुंचाने के लिए कि अब्बा ये बड़ी खुशी की बात है कि हम लोग बहुत सारे लोगों की हम लोगों ने मदद की है, अल्लाह अगर किसी एक इंसान की भलाई को पसंद फरमा लिया ले तो हम सब कामयाब हैं। सैयदा आयशा बता रही है कि अब्बा अल्लाह का वादा है कि जो शख्स किसी का आंसू पोंछेगा, किसी की मजबूरी में काम आएगा, किसी के दुख में काम आएगा, अल्लाह ऐसे शख्स को बगैर हिसाब की जन्नत अता फरमाएगा। सैयदा आयशा ये बता ही रही थी,
उधर क्या होता है, सिद्दीक अकबर की आंखें बहने लगती है, ज़ारो कतार रोने लगते हैं, दाढ़ी मुबारक भीग जाती है। सिद्दीक अकबर की तरफ जब सैयदा आयशा की निगाह पड़ी, कहती है अब्बा ये तो रोने की बात नहीं थी, ये तो खुशी की बात थी। अब्बा मैंने मुलाहाजा किया है आपने भी बहुत सारे लोगों की मदद की है, आपने अपने चिराग से तेल निकालकर गरीबों को दान किया है। अब्बा मैंने देखा है कि आपने भी बहुत सारे लोगों की मजबूरी में आपने कदम बढ़ाया, उसकी हिमायत की है। फिर रोने और घबराने की क्या बात है, ये तो खुशी की बात है, ये तो मचलने की बात है, आप रो क्यों रहे हैं? सिद्दीक अकबर का जवाब सुनिए, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सिद्दीक कहते हैं बेटी आयशा तूने अल्लाह के फरमान का सिर्फ एक पहलू पे गौर किया है, इसलिए तेरे पांव जमीन पे नहीं, इसलिए बेटी आयशा तू मचल रही है, इसलिए बेटी आयशा तुझे बड़ी खुशी हासिल हो गई। जरा रब के फरमान का दूसरा पहलू पे गौर तो कर लो। अल्लाह ने क्या फरमाया कि जो बंदा किसी बंदे की मदद करेगा, किसी बंदे के आंसू को पोंछेगा, किसी बंदे की मजबूरी में काम आएगा, अल्लाह ने यही ना कहा कि उस बंदे को अल्लाह डायरेक्ट जन्नत अता फरमाएगा। ए आयशा अल्लाह के इस फरमान का दूसरा पहलू ये कहता है जो बंदा किसी बंदे को गड्ढे में गिरा देगा, जो बंदा किसी को रुला देगा, जो बंदा किसी को सताएगा, जो किसी पर जुल्म करेगा, जो इंसान किसी को मारेगा, जो किसी को तकलीफ देगा, जो किसी पर ज्यादती करेगा, जो किसी को रुलाएगा, अल्लाह के फरमान के मुताबिक दूसरे पहलू से यही नतीजा निकलता है कि अल्लाह ऐसे बंदे को डायरेक्ट जहन्नम भेज देगा। ए मेरी बेटी आयशा मेरे रोने का कारण यही है कि मेरी बची हुई जिंदगी में मैं इस बात पर खौफजदा हूं कि कहीं मुझसे किसी बंदे को तकलीफ न हो जाए, मुझसे किसी बंदे को ठेस न पहुंच जाए, मैं किसी बंदे को तकलीफ देने का कारण न बन जाऊं। अब तो मैं यही मुतालबा करता हूं ए अल्लाह मेरी बची हुई जिंदगी में जितने अय्याम है, उन अय्याम में जितने पल है, ए अल्लाह मुझे कभी ऐसी तौफीक न हो, कभी ऐसा मौका न आए कि तेरे बंदों में से किसी बंदे को मुझसे तकलीफ हो जाए। ए अल्लाह कभी तकलीफ न हो किसी बंदे को, इसलिए मैं रो रहा हूं कहीं अल्लाह के किसी बंदे को रुलाने का मैं कारण न बन जाऊं। ये मेराज मुस्तफा से सबक मुस्तफा करीम की बारगाह से हमें मिलता है कि हमने क्या से हमें सीखना है कि हम अगर मुसलमान हैं तो हमसे कोई दुखी न हो, हमसे कोई तकलीफ में न हो, हम किसी पर ज्यादती न करें, हम किसी का माल न हड़पे, हम किसी को गाली से तकलीफ, हम किसी को जबान से तकलीफ, हम किसी को हाथ से तकलीफ, हम किसी को पिटाई से तकलीफ नहीं दे, तब हम मुसलमान हैं। सच फरमाया पैगंबर इस्लाम ने अल मुस्लिमु मन सलमल मुस्लिमूना मिन लिसानी व यदी, मुसलमान कंप्लीट मुसलमान वही है जिसकी जबान के जुल्म से, जिसके किरदार के जुल्म से, मैं मफहूम हदीस बता रहा हूं, जिसके किरदार के जुल्म से, जिसकी पूरी जिंदगी में उसका दूसरा भाई जब तक महफूज नहीं रहेगा तब तक वो कंप्लीट मुसलमान नहीं बन सकता। आज हमारी 50 साल की नमाज हम पढ़ लेते, अगर हमारा भाई दुखी है तो हमें चिंता करनी चाहिए। मुमकिन है हमारी 50 साल की नमाजों के लाखों सजदे कल मरने के बाद हमारे चेहरे पे अल्लाह मारते हुए कहे आज जा मरदूद हो जा, मेरी बारगाह से निकल जा, तूने 50 साल सजदे किए, 50 साल नमाजें पढ़ी, 50 बार तूने उम्रा किए, 10 बार तूने हज किया, तूने 50 साल रोजे रखे, ये सारी इबादत के बावजूद तुम अपने भाई को खुश नहीं रख सके, अपने समाज को खुश नहीं रख सके, तुम अपने भाई को हंसी उसके चेहरे पे लाने का कारण नहीं बन सके, तो जान तेरी नमाज मरदूद, तेरे सजदे मरदूद, तेरा रोजा मरदूद, तेरा हज मरदूद, तेरी ज़कात मरदूद, आप कुछ भी कबूल नहीं, क्योंकि तुमसे तेरे भाई को बड़ी तकलीफ थी। तूने कभी जमीन लेकर भाई को सताया, कभी उसका माल लेकर भाई को सताया, कभी दलाली करके भाई को ठगा, कभी बहन की जमीन ठग कर उसको तकलीफ दी, कभी अपने भाई को गाली देकर तकलीफ दिया, कभी तलवार से मारने की बातें की, कभी भाला घोंपने की बातें की, कभी लाठी दिखाकर उसको डराया, कभी अपने बच्चों और बेटों की ताकत दिखाकर अपने भाई और समाज को तूने दबाने की कोशिश की। क्या ये सच्चाई नहीं जो मैं बता रहा हूं? जिसके पास 5 बेटे हैं, आज देखिए उसका बाप मोच में ताव दे के बोलता है रे कौन बोलेगा रे, मारेंगे लाठी से, तोड़ देंगे कमर, भागा देंगे उसको, ये कर देंगे, वो जमीन बेच के उसको केस लड़ेंगे। क्या समझ रखा है ये 5 मैं घर में बेटा पाल रखा हूं, ये सब हमारा बेटा काम आएगा, ये फिक्र बन चुकी है दूसरों को डराने की, दूसरों को मारने की, दूसरों को धमकाने की, समाज को गाड़ने की, समाज पे जुल्म करने की, समाज
समाज पर ज्यादती करने की, सताने की, जमीन हड़पने की। आज टाटी बांधे आदमी 2 साल दिल्ली चले जाए, 2 साल के बाद दिल्ली से आता है, टाटी कब सड़ गई, टाटी के खूंटे कब सड़ गए, टाटी कहां चली गई। अब उस टाटी से एक बित्ता जमीन कहीं से कहीं खिसक गई, आदमी दिल्ली जाता है, साथ में साहब जमीन तो यही रहती है, हम यही रहते हैं, समाज यही रहता है। वो आदमी की टाटी और उस टाटी में लगे खूंटे सड़ गए थे, मगर हमने क्या इंसाफ का, हमने क्या यहाँ पे मुजाहरा किया, हमने उसकी सड़ी हुई टाटी को फेंक कर अपनी टाटी जब लगाई तो 1 साल में 1 बालिश जमीन बढ़ाया, दूसरे साल में दूसरी बालिश जमीन बढ़ाया। किस लिए? क्योंकि सामने वाला गरीब है, सामने वाला मजबूर है, सामने वाला और साहिब औलाद नहीं, उसके पास भाई की ताकत नहीं, उसके पास बेटों की ताकत नहीं, उसके पास उसके कोई पसमानदा नहीं, उसके पीछे लड़ने वाला नहीं, उसके पास अमान अंसार नहीं, उसके पास जमात नहीं, उसके पास फौज नहीं, उसके पास असलहे नहीं, उसके पास पैसे नहीं, उसके पास बैंक बैलेंस नहीं। अब हम उसको दबा देंगे, उसकी जमीन हड़प कर, उसको डरा कर, उसको धमका कर। अब यही चल रहा है हमारे समाज में। याद रखिए, अगर आपने नमाजें हजारों पढ़ी है और किसी को सताया है, वो गरीब की आप जमीन लेंगे, वो आपके आगे आके नहीं कहेगा मेरी जमीन ले लीजिए, क्योंकि वो जानता है आपकी वुसअत क्या है, आप क्या किस हैसियत के हैं, आप क्या कर सकते हैं, इसलिए वो अल्लाह पे छोड़ देगा। और जो बंदा फैसला अल्लाह पे छोड़ दे, याद रखिए ये समाज इंसाफ नहीं दिलाएगा, ये समाज घूस लेकर इंसाफ को इधर से उधर कर देगा। लेकिन बंदा जब अपने समाज के मामला को अपने परवरदिगार पे छोड़ेगा, हम अंधे हैं, हमारे पास आंख नहीं, हमारा इंसाफ दुरुस्त नहीं, मगर सबसे बड़ा मोहसिन, सबसे बड़ा जज, सबसे बड़ा इंसाफ करने वाला मालिक को परवरदिगार है। वो अल्लाह की बारगाह में जब हमारे मामला जाएंगे, वो अल्लाह फैसला फरमाएगा, इसने जमीन ली थी, अब इसकी नेकी उसे दी जाएगी, इसने इसका माल लिया था, इसकी नेकी उसे दी जाएगी, इसने उसके पैसे लिए थे, बदले में इसकी नेकियां उसे दी जाएगी, इनके सजदे की तहारत उनको दे दी जाए, इनके नमाज की बरकतें उन्हें दे दी जाए, इनके हज के फायदे उन्हें दे दिए जाए, इनकी ज़कात की जो भी बेनिफिट्स थे सब उन्हें दे दिए जाए। ये सारे मामलात होंगे। इसलिए मुसलमानों, गौर करो, अपने समाज को पाकीज़ा करो, अपने भाई को मत सताओ, अपने भाई को मत रुलाओ। बहुत टूट चुके हो आप, बहुत बिखर चुके हो आप। कभी वक्त मिले, अभी शब बरात की तारीख बहुत करीब है, अभी ये नजदीक में 3 तारीख को हम शब बरात के लिए सेलिब्रेट करेंगे, एक महफिल सजाएंगे। फिर देखिएगा साहब, कोई फेसबुक पे, कोई व्हाट्सएप से माफी मांगेगा, मगर पड़ोस घर में वो रहता है, उसका भाई बगल में है, भाई के पास नहीं जाएगा कहने के लिए भैया माफ कर दीजिए मेरी गलती, भैया मैंने बड़ी गलती की है, बाबू छोटा भाई तो मेरी गलती माफ कर दे, मैंने भी तुझे बहुत सताया है। एक भाई को चाहिए कि उसको अपने भाई को खुश रखने का वो तरीका अपना ले। अगर उसका भाई खुश नहीं रहेगा, मैं कसम खा के कह सकता हूं अल्लाह खुश नहीं होगा। यही वजह है कि आज हर जनाजे में, जनाजा पढ़ाने से पहले, हालांकि ये उसूल जनाजा में से नहीं है, ये रुकने जनाजा में से नहीं है कि नमाज जनाजा की नियत बताई जाए और नियत बताने से पहले ये ऐलान किया जाए कि सामने वाले की गलती माफ कर दीजिए, हुकूकुल इबाद के तहत इनकी गलती माफ कीजिए। यहाँ पे होता है ना कि जिनके पैसे लिए गए थे माफ कर दीजिए, कोई तकलीफ हुई थी माफ कर दीजिए। अरे इमाम साहब के ऐलान के इंतजार में मत रहिए, आज सांसें चल रही है, आपकी बॉडी में स्पिरिट और रूह बची हुई है, अभी आपके अंदर बोलने की ताकत है, आपके अंदर सुनने की कुव्वत है, आपके अंदर महसूस करने के लिए दिल है, आपके अंदर फैसला करने के लिए दिमाग है। आज आप जिंदा हैं। आज की तारीख में अगर आपने अपने भाई का पांव नहीं पकड़ने दो, कहीं कि मैं का मशवरा दूंगा, जो भाई ये जुर्रत दिखाएगा कि मैं भाई का पांव पकड़ के माफी मांगूंगा, उसका सामने वाला भाई अपने भाई को गिरने नहीं देगा, झुकने नहीं देगा, पांव पकड़ने नहीं देगा। इससे पहले भाई इरादा करके अपने दूसरे भाई से माफी मांगने जाएगा, उसका भाई अपना दिल बड़ा करके अपने भाई को माफ करेगा। जब भाई तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, डॉक्टर मुसव्विर साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत।